नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। आज मैं मिर्ज़ापुर कलान शाहजहाँपुर में एक गांव है पहरुआ गांव, इसमें आया हुआ हूँ और एक ठाकुर साहब हैं, उनके निवास स्थान पर आया हूँ तो बहुत मुझे अच्छा लगा है। इनका नाम सौरभ प्रताप सिंह है। तो उनकी मैं बगीचे में आया हूँ। देखो फुलवारी लगी हुई है, बहुत अच्छी है। और ये सौरभ प्रताप सिंह जो है बाबा साहब बुद्ध भगवान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बहुत अच्छे फॉलोवर हैं, बहुत अच्छे जानकार भी हैं। और हमारे साथ में हमारे मित्र, हमारे साथी श्रद्धेय भुवनेश्वर सिंह भी हैं और इन्होंने इनसे परिचय कराया है आपको। भाई नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। तो सबसे पहले सौरभ प्रताप सिंह ने ही आपको बाबा साहब की किताब दी थी। सबसे पहले जो है सन 1999 के लगभग जो है बाबा साहब से परिचित कराने में सौरभ प्रताप का ही मुख्य योगदान रहा था। इन्होंने एक पुस्तक दी थी हमें पढ़ने के लिए, भारत में जाति व्यवस्था। अच्छा। उसके जो तर्क और जो आधार थे, उसके आधार पर हमें सोचने को मजबूर किया कि वास्तविक सच्चाई की तरफ बढ़ने के लिए हमें बाबा साहब का अनुसरण करना पड़ेगा। और जब हमने बाबा साहब को पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि अब हमारा जो आधार है हमारे पूर्वजों का, वो पूरी तरीक़ा से समण है, जिसे आज हम सनातन कहते हैं। तो बाबा साहब के साथ फिर जीती राव जी, साथ ही तथागत बुद्ध, वह बहुजनों के नायक जितने भी हैं उनको पढ़ने का अंदर से जिज्ञासा उत्पन्न हुई और उन्हें पढ़ने के बाद आज पूरी तरीक़ा से हम बौद्ध धर्म को पालन करते हैं। और बाबा साहब के विचारों को बढ़ाने, प्रचार प्रसार करने के लिए लोगों में आई हुई जो सोच में विकृतियां हैं, जिसकी वजह से बहुजन समाज जो है धीरे धीरे पिछड़ता जा रहा है मुख्य धारा से, उसको वापस लाने के लिए समय समय पर कार्यक्रम करना, वह बाबा साहब की, जीती राव जी की, तथागत की विचारधारा को बहुत ही अच्छे रूप में मजबूत करना, ये हमारा सबका लक्ष्य है। बहुत बहुत साधुवाद। ठीक है। साथ में देखिए सौरभ प्रताप जी ने हम लोग ने कुर्सी यहाँ रख दी हैं बैठने के लिए, और ये सौरभ प्रताप जी हैं, बहुत खुश मिजाज के हैं और बहुत खुश दिखाई देते हैं आपको। भाई नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय सब लोग को। और इनको मानव से प्रेम है, इसलिए हम लोग भी यहाँ पे दौड़े चले जाते हैं। और उनका मुझे बगीचा, ये जो गार्डन है, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ देखिए पालक लगी हुई है और भाई साहब काट भी रहे हैं अब। तो और भी मैं बात करूँगा भुवनेश्वर जी से। तो बात करते हैं समाज के बारे में। तो समाज के बारे में आपका कैसा विचार है? समाज के लोग विकास की ओर क्यों नहीं जा रहे हैं? इसका क्या कारण है? क्या कुछ अपने विचार रखेंगे इस बात पर? मूलतः जो समस्या है वो ये है कि जब जैसे ही समाज में जो विकृतियाँ आती हैं, उसके पीछे जो है वो अज्ञानता, अशिक्षा और इनके अभाव में होता क्या है कि व्यक्ति जो है गलत मार्गों का चयन करता है, गलत रास्तों का चयन करता है, जो आने वाले समय में या वर्तमान समय में जो हमारी समृद्धि के, मजबूती के कारक हैं, वो धीरे धीरे हम उनसे दूर होते चले जाते हैं। और इसके विपरीत जो मानव समाज को कमज़ोर करते हैं, वो मानसिक विकृतियाँ उत्पन्न होने लग जाती हैं। उसका मूल रूप है, उसे हम वापस लाएंगे कि शिक्षा एक ऐसा आधार है जिसके माध्यम से समस्त जितनी मानवीय बुराइयां हैं उनको धीरे धीरे ख़त्म किया जा सकता है। शिक्षा का प्रारूप प्राथमिक से लेकर के उच्च शिक्षा तक ऐसा होना चाहिए जिसमें वैज्ञानिक सोच, गणितीय आधार, तर्क से पूर्ण और मानवता से परिपूर्ण शिक्षा हमें हर चीज़ को, हर बुराई को, हर कमजोरी को और हर जो विकास के पहलुओं से दूर करती, उनको दूर करने में पूरा योगदान दे सकती है। और वर्तमान में है क्या कि आज की तिथि में हम सभी लोग इन्हीं बिंदुओं से दूर जाते हैं और ऐसे तथ्यों पर या ऐसे घटकों पर काम करते हैं जो जिसका मनुष्य सभ्यता से हमेशा विरोध रहा है। तो आज ज़रूरत है हमें वैज्ञानिक सोच डेवलप करने की, आज हमें ज़रूरत है मानवीय सोच को विकसित करने की, आज हमें ज़रूरत है कि हर
काड़ पर जाने के लिए तर्क की ज़रूरत है। साथ ही हमारी जो सोच है वो व्यापक होनी चाहिए, जिसका मूल आधार बुद्ध सभ्यता में छिपा हुआ है पूरी तरीक़े से। जब तक हम लोग बुद्ध का अनुसरण नहीं करेंगे, हमारी सोच कभी भी व्यापक नहीं हो सकती है, कभी भी विश्वव्यापी नहीं हो सकती है। यदि हमने पूरी तरीक़ा से अनुसरण किया है बुद्ध सभ्यता का, तो हमारी सोच हमेशा व्यापक होगी और परिपूर्ण होगी, जो मनुष्य के कल्याण के लिए पूरी तरीक़ा से सटीक बैठेगी। अगर यदि हम इसके विपरीत अन्य रूपों में जाते हैं किसी भी तरीक़ा से, जिसमें वैज्ञानिक सोच नहीं है, जिसमें गणितीय आधार नहीं है, जिसमें तर्क नहीं है, जिसमें मानव कल्याण की सद्भावना निहित नहीं है, वो सभी बिंदु जो है हमें किसी न किसी तरीक़ा से विकृति की तरफ ले जाते रहेंगे, जिसके मूल रूप में देखते हैं कि आज अशिक्षा है, अज्ञानता है, व्यभिचार है, शोषण है, दमन है, गैर बराबरी है। ये सभी मानवीय बुराइयां धीरे धीरे बढ़ रही हैं। इसका मूल कारण यही है कि हम कभी भी उन कारकों पर नहीं जाते हैं जिससे मनुष्य का पूरा विकास होता है, जिसमें पूरी समझ विकसित होती है। बस यही हम कहना चाहेंगे इस रूप में। बहुत अच्छे ढंग से बताया गुरुजी आपने। और आपका मानना है कि जो है शिक्षा बहुत अनिवार्य है, और शिक्षा में भी लोगों को तर्कवादी होना चाहिए और वैज्ञानिक होना चाहिए, वैज्ञानिकवादी सोच होना चाहिए। और हम चाहते हैं, हमारे साथ में ठाकुर सौरभ प्रताप सिंह साथ में हैं, और मैं चाहते हैं इनसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में 2-4 शब्द बताएं। क्या इनकी क्या प्रेरणा रहती है समाज पे, क्या इनका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हम प्राचीन भारत की तरफ जाएं, तो जो चीज़ हमें बुद्ध ने एक मार्गदर्शन दिया, वही अगर हम थोड़ा सा आधुनिक में आए, तो जो काम बुद्ध ने वहाँ पे किया, वही मतलब आधुनिक समाज में हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने किया। हम उनकी शिक्षाओं को अपनाएं, उनके विचारों को, उन्होंने जो रास्ता दिया, जो हमें जो है एक गाइडलाइन दी, एक माइलस्टोन दिए, हम उन चीज़ों को अपना के आगे बढ़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा लगा। और साथ में अभी एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आ रहा है, तो वो उनका सलूशन अपने गुरु जी जो हैं श्रद्धेय भुवनेश्वर जी से ही पूछेंगे। क्वेश्चन ये है, आजकल हम देखते हैं समाज में काफ़ी संगठन हैं, काफ़ी लोग हैं, काफ़ी सामाजिक व्यक्ति हैं, समाज का कार्य कर रहे हैं, तो उनको गाइड कीजिए, उनको किस तरीके से कार्य करना चाहिए। अगर समाज में काम कर रहे हैं, संगठन में काम कर रहे हैं, किसी पद पर रहकर काम कर रहे हैं, जैसे भारतीय बौद्ध महासभा है, कई तरीके से संस्थाएं चलती हैं और उसमें भिन्नताएं आ रही हैं, काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, काफ़ी डिमोशन हो रहा है, काफ़ी भ्रष्टता हो रही है, तो किस तरीके से उसमें लोगों को कार्य करना चाहिए जो पद पे हैं, या समाज में लोग हैं जो करना चाहते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस पर आप अपना विचार थोड़ा दें। जी ज़रूर। हमें समझना चाहिए कि जो आज की तिथि पर या आज के दिन पर जो हमें सभी को बाबा साहब ने अपने अथक प्रयासों से, अपने अथक संघर्षों से जो हमें स्वतंत्रता दी है, उसका मूल आधार है कि हम हर काम को स्वतंत्र रूप से करें। लेकिन जहाँ पर स्वार्थ, जहाँ पर व्यक्तिवादिता, जहाँ पर दमन की भाव अगर उत्पन्न हो जाते हैं और उसको आधार बना कर के हम किसी कार्य को करते हैं, तो समाज में और मूल समाज में वर्गीकरण का भाव उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पर हमें समझना होगा कि जो कॉन्सेप्ट है समानता का और एकता का, उसको हमें संवैधानिक रूप में या संविधान की जो मूल आत्मा है उसमें जाने के बाद हमें समझना होगा कि हमारे जो पूरा विश्व एक इकाई है, इसी तरीक़ा से मानव जीवन भी एक इकाई है, और इसी आधार पर भारतीय परिदृश्य में हम सबको एक, जितनी भी मानव है उसको एक इकाई में सबकी समान सोच, किसके लिए? मानवीय कल्याण के लिए, किसके लिए? विकास के लिए, किसके लिए? समृद्धि के लिए, किसके लिए? खुशहाली के लिए। किसकी खुशहाली के लिए? मनुष्य की खुशहाली के लिए, प्राणी जगत की खुशहाली के लिए, और इनसे संबंधित जितने भी घटक हैं हमारे, चाहे वो प्रकृति के प्रारूप जितने भी हैं, उसमें नदी हो, सागर हो, पहाड़ हो, जंगल हो, उनमें सब में हमें उनकी समृद्धि के लिए, उनके उत्थान के लिए हमें
एक काम करना पड़ेगा। यदि हम यहाँ पर अपनी व्यक्तिगत समृद्धता पर आएंगे, व्यक्तिगत खुशी पर आएंगे, तो शायद हम किसी का भी भला नहीं कर सकते हैं। और वही चीज़ आगे बढ़ कर के जो है समाज में वर्गीकरण का रूप ले लेती है, जिसमें ऊंच और नीच, पूंजीवाद, गैर पूंजीवाद, निर्धन, धनी, ये वर्ग स्थापित होने लग जाते हैं। इसके पीछे एक ही महज कारण है कि हमने जो बाबा साहब ने, जॉन लॉक ने, जो तथागत जी ने दिया है कि समानता, सभी की समानता, सभी एक यूनिट में बंध करके एक रूप में काम करें। किसके लिए? मनुष्य मात्र के लिए। तब जाकर के हम अपने पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में पाएंगे। और शायद जितने भी भेद हैं, जितने भी वर्गीकरण हैं, वो सारे के सारे सब मिट जाएंगे। तो इसके लिए हमें जो हमारा संविधान है, जो हमें यूनाइटी के लिए, जो हमें कार्य करने के लिए स्वतंत्रता देता है, इसके लिए हमें पूरी तरीक़ा से बहुत ही डीप सोच के साथ, डीप स्टडी के साथ, उसमें किसको, किनके विचारों को हमें पूरी तरीक़ा से अपनाना होगा। उसमें हमें तथागत के पास जाना होगा, उसमें हमें भीमराव अंबेडकर के पास जाना होगा, उसमें हमें ज्योतिराव जी के पास जाना होगा, उसमें हमें जो वेस्टर्न में जो थिंकर्स हुए हैं उनमें हमें उनके पास जाना पड़ेगा, जिनमें जॉन स्टुअर्ट मिल है, जॉन लॉक हैं और जॉन डेवी जी हैं, जिन्होंने शिक्षा में बहुत ही अहम योगदान दिया है और अमेरिका जैसे देश में आमूल चूल परिवर्तन किए हैं। उन सबको हमें, उनके सबके विचारों को, उनके सबके कार्यों को समझ कर करके पूरी तरीक़े से समाज में उनको लागू करना होगा, जिससे मनुष्य जो इकाई है वो पूरे एक इकाई में बंध करके मनुष्य मात्र भलाई के लिए काम करे, प्रकृति के भलाई के लिए काम करे, पूरी जितनी जीव जगत है उसकी भलाई के लिए काम करे। तो शायद संसार में और देश में और समाज में जितने मानवीय वर्गीकरण हैं, जिनकी वजह से समाज में असमानता कायम हुई है, जिसकी वजह से समाज में शोषण शुरू हुआ है, जिसकी वजह से समाज में ऊंच नीच की शुरुआत हुई है, उसकी वजह से आज समाज में जो विकृतियां दिखाई दे रही हैं, ये सभी जभी नष्ट हो सकती हैं जब हम इन विचारकों को, इन महापुरुषों के जो वास्तविक कृत्य हैं, जिनकी वजह से आज जो अच्छी चीज़ें दिखाई देती हैं, उन सबको पूरी समग्रता से लागू करने के लिए, व्यापकता के साथ लाने के लिए हमें उनका अनुसरण करना पड़ेगा और उन पर कार्य करना पड़ेगा। साथ ही अगर हम में व्यक्तिवादिता आ जाती है, किसके लिए? कि हम शारीरिक रूप से समर्थ हों, मानसिक रूप से समर्थ हों और शासन करने के लिए समर्थ हों और शोषण करने के लिए समर्थ हो जाएं। ये चीज़ हमें हमेशा वर्गीकरण की तरफ ले जाएगी और आने वाले भविष्य में ये जो है जितने भी अराजक काम है उनकी तरफ ले जाएगी। और उनका सीधा परिणाम किन पर आता है? उनका परिणाम सीधे मनुष्य पर ही आता है। मनुष्य उसको भोगता है और वो एक सभ्यता का निर्माण कर लेती है, और फिर जो सभ्यता जिस रूप में बन जाती है उसका फिर अनुसरण करते हैं और उसमें आने वाली जो हमारी जनरेशन है वो उसको उसी तरीक़े से भोगती रहती है। तो आज ज़रूरत है हमें उन महापुरुषों के, उन नायकों के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए, उनको पालन करने के लिए, कि पूरी तरीक़ा से अगर हम उनका पालन नहीं करते हैं तो शायद हम जो आज विकृतियाँ समाज में हैं, ऊंच नीच है, छोटा बड़ा है, शोषण है, छुआछूत है या अन्य जो सामाजिक बुराइयां हैं, वो सब इसी तरीक़े से बढ़ती रहेंगी अगर हमने महापुरुषों को अनुसरण नहीं किया। अगर हमने विश्व मानव को एक इकाई नहीं माना तो शायद हम ऐसे ही रूपों को और बढ़ाते रहेंगे और समाज में बुराइयां जन्म लेती रहेंगी और जिसका परिणाम मनुष्य ही भोगेगा और भोग रहा है। आज हम देख रहे हैं कि समाज या देश स्तर पर लेकर के गांव स्तर से विश्व स्तर पर चले जाएं कि जितनी भी विकृतियां हैं वो सब व्यक्तिवादिता की वजह से हैं। और व्यक्तिवाद में जो स्वार्थवाद है, अपना स्वार्थवाद जहां है वहीं पर हमारा बिखराव शुरू हो जाता है। इसीलिए हम स्वतंत्र होकर कार्य तो करें, छोटे रूपों में तो कार्य करें, लेकिन हमारी सोच जो है वो व्यापकता की, समग्रता की होनी चाहिए, जिससे पूर्ण संसार का मनुष्य एक इकाई में बन सके और सभी का विकास हो, सभी समृद्ध हों, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, बौद्धिक रूप से, अन्य जितने भी कारक हैं उन सभी रूपों में हमें समृद्ध होने के लिए महापुरुषों की जो विचारधारा है, महापुरुषों के जो कृत्य हैं, उनका पूरा अनुसरण करने के बाद हमें उन पर चलना होगा।
उनको अपने व्यवहारिक जीवन में पूरी तरीक़ा से अपनाना होगा। और यदि हम ऐसा कर पाए तो शायद समाज की, मानवीय जात की जितनी भी बुराइयां हैं, जितने भी अराजक तत्व हैं, वो सभी धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे और समाज में एक खुशहाली का माहौल होगा और पूरा मानव समूह एक इकाई हो जाएगा जो हर तरीके से हर किसी का हर रूप में सहयोगी होगा। बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन तो कई हैं और जी चाहता आपसे और भी क्वेश्चन करें और भी बातें करें, और जिससे ये वीडियो जो भी लोग देखें शायद उनको एक बार में आपकी बातें ना समझ में आए, दोबारा देखें इस वीडियो को, कायदे से बैठ के सुने। और बहुत गहराई से आपने इन पहलुओं को पकड़ा है और लगता है कि आपकी भाई काफ़ी स्टडी है, काफ़ी पढ़ते रहते हैं। घर पर भी गए थे आपके, तो किताबों से लगता था कि आप जो बहुत ही स्टैंडर्ड क्वालिटी की किताबें हैं वो आपके पास हैं, उनसे अध्ययन करते हैं आप। तो ये क्वेश्चन मेरे जहन में ये आ रहा है, आजकल हम समाज में ये देख रहे हैं कि हम जिस बिरादरियों के ग्रुप में जाते हैं या प्रोग्राम में जाते हैं तो वो वहाँ पे अपना, जैसे पारसी बिरादरी में जाते हैं तो पारसी बिरादरी की जय, पारसी जय, तो ये अपना ग्रुप बांटे हुए हैं। और जैसे बिजली पारसी की जय बोलते हैं, यानी और दूसरा देखते हैं धोबी बिरादरी में जाते हैं तो वो गाड़गे साहब को ही खाली मानना चाहते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि मंच पे जबकि अच्छे हमें देखते हैं, अच्छे लोग होते हैं, अच्छे सामाजिक लोग होते हैं, अच्छे विचारक होते हैं, उनकी ये थाट है स्त्री हम उन लोग देखते हैं। और अगर ऐसा है तो ये महापुरुषों का तो विचार ये था कि सभी लोग एक हो जाएं। तो अगर इस तरीके को अगर ये बढ़ावा देते रहेंगे तो क्या समाज में होगा? इन पर आपका क्या मत है, क्या विचार है? अब जैसे कि कुशवाहा बिरादरी में देखते हैं खाली अभी लोगों को नमो बुद्धाय कहना आ गया है, नमो बुद्धाय बोलते हैं, लेकिन बाबा साहब का नाम लेना इन्हें थोड़ा दिक्कत ऐसी महसूस होती है। तो इन विचारों के लिए आपका क्या विचार है आपका? बहुत ही संवेदनशील विषय को आपने छुआ है, क्योंकि यही विषय ऐसा है जो हमारे भारत वर्ष को कमज़ोर करने में सबसे अहम कारक रहा है, जिसको आपने उठाया है। चलिए भाई, कास्टिज्म। कॉफ़ी आ गई इसी बीच। थैंक यू भाई, क्या जी भी आ गए। अच्छा, अरे ला रहे, आ जाओ, बैठो। थोड़ा यहीं पर रोक लो, फिर बात करते हैं, चाय पीते हैं। एक मिनट, ठंडी हो जाएगी। ठंडी